हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है द लिजेंड ऑफ सोल्जर्स के एक न्यू एपिसोड में। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टैंग लोंग को एक स्पेस क्राफ्ट में बैठाकर स्पेस में भेज दिया जाता है एक नए मिशन के लिए। और देखते ही देखते बस कुछ ही सेकंड में वो स्पेस क्राफ्ट उनकी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को भी पार कर चुका था और टैंग लोंग को भी ये फील हो जाता है कि अब वो पहुंच चुका है स्पेस में, क्योंकि उसके पास वो ग्रेविटी ब्रेसलेट होता है जिसकी वजह से उसे नॉर्मल फील हो रहा था। और जिस ऑफिसर ने उसे इस स्पेस क्राफ्ट में बिठाया था वो कहती है कि बहुत ही जल्द मिलेंगे। टैंग लोंग ये सोच ही रहा था कि वो आखिर कहां पर जा रहा है, फिर तभी उसको ये पता लगता है कि उसका ये स्पेस क्राफ्ट अब डायरेक्टली लगाने वाला है एक स्पेस टाइम जंप, जिसका मतलब है कि वो बिलियंस किलोमीटर की दूरी को बस कुछ ही सेकंड्स में पार कर जाएगा। वो कहता है कि यदि मेरे साथ अभी से इतने खतरनाक एडवेंचर्स आ रहे हैं, आने वाले समय में ये मिशन बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस भरा हो सकता है। और स्पेस जंप को लगाते हुए स्पेस में बने हुए एक और ट्रेनिंग सेंटर के पास में पहुंच चुका था टैंग लोंग। और उसे यहाँ पर बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि वो अपने घर से बिलियंस की दूरी में था, लेकिन फिर भी एडवेंचर देखने में उसको बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा था। और अब वो असल में पहुंच चुका होता है 23 रेमेडेज इन्फेंट्री ट्रेनिंग कैंप पर, जो कि एक तरीके से मानो कि अंतरिक्ष के दूसरे कोने पर बनी हुई है। लेकिन अब जैसे ही इस स्पेस क्राफ्ट की यहाँ पर एंट्री हुई थी, तभी हमें वहां पर कुछ रोबोट्स को दिखाया जाता है। और यहाँ पर वो लैंड करते ही सबसे पहले अपने ग्रेविटी को सेट करता है और वो वहां पर जोर जोर से चिल्लाते हुए पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई और भी है। और वो अपना इंट्रोडक्शन भी दे रहा था कि मेरा नाम टैंग लोंग है। लेकिन अब जैसे ही टैंग लोंग यहाँ से थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है तो फिर तभी वो स्पेस क्राफ्ट यहाँ से वापस लौटने लगता है। तो क्योंकि उसका मिशन तो कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि उसका मिशन तो केवल यही था कि टैंग लोंग को वहां पर छोड़ दे, जो कि वो अपना मिशन कंप्लीट कर चुका था। टैंग लोंग को यहाँ पर छोड़ने के बाद टैंग लोंग उसके पीछे भागकर जाने लगता है कि मुझे इस तरीके से छोड़कर मत जाओ। लेकिन टैंग लोंग को तो इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ में यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो रोबोट्स थे वो उसके ऊपर हमला करने लगते हैं टैंग लोंग के साथ। और वहां पर टैंग लोंग के सामने काफी सारे बॉक्सेस रखे हुए होते हैं जिनके अंदर रखे हुए थे काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स। टैंग लोंग उनमें से एक उठा लेता है और कहता है कि ये तो बहुत ही गजब का वेपन है, जिस पर तभी अचानक से ही उन रोबोट्स के द्वारा टैंग लोंग के ऊपर हमला कर दिया गया था, जिनसे बचने के लिए वो अपने आप को छुपा लेता है। लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि आखिर ये लोग उस पर हमला क्यों कर रहे हैं। टैंग लोंग की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी, इसीलिए वो खुद को बचा पा रहा था। सबसे पहले हाई टेक्नोलॉजी ग्लासेस को वो पहन लेता है ताकि एनिमीज को वो देख सके, जिनको देखकर वो ये कहने लगता है कि जरूर से ये सिल्वर ईगल किंगडम के लोग होंगे जिन्होंने शायद इस ट्रेनिंग सेंटर पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब तभी उसके ऊपर इतना खतरनाक हमला किया जाता है कि उसके हाथ से उसका वेपन भी छूटकर गिर जाता है। इसीलिए वो वहां से खुद को बचाने के लिए काफी बड़े साइज के बॉक्स के पीछे छुप जाता है। इसीलिए वो सोचता है कि आखिर उसको इसके साथ में क्या करना होगा। वो तुरंत ही सारे अटैक्स को डॉज करते हुए सबसे पहले उन गन्स को उठा लेता है और तुरंत ही अटैक करने लगता है अपने सभी एनिमीज के ऊपर, जिसकी मदद से वो वाकई में उन्हें काफी अच्छा खासा डैमेज भी पहुंचा पा रहा था। यहाँ तक कि उसने चालाकी के साथ में एक बॉम्ब को उठाकर उन्हीं की तरफ ही फेंक दिया था और अपनी गन की मदद से वो उसी को ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि उन सभी के सभी रोबोट्स की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। और एंड में जब ये सभी रोबोट्स दोबारा से खड़े हो जाते हैं तो केवल टैंग लोंग ने अपने एक ही शॉट के साथ उन सभी को वहां पर खत्म कर दिया था। उसे ये लगता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसने ये फाइट जीत ही लिया। लेकिन ये सारी की सारी चीजें तो बस टैंग लोंग ही सोच ही रहा था कि चलो मुझे ऐसा करना है। लेकिन वो जैसे ही गन को उठाने के लिए जंप लगाता है तो एनिमीज ने उसके गन को ही दूर फेंक दिया था। वो भागते हुए ये कहने लगता है कि इन लोगों से मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर तभी टैंग लोंग को एक और बॉक्स के अंदर एक काफी बड़ी गन नजर आती है, जिसको उठाने के लिए उसे सबसे पहले अपने एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, जिनको थोड़ा सा उलझा कर वो सबसे पहले उस बड़ी सी गन को उठाता है और कहता है कि आ जाओ दोस्तों, अब मैं तुम्हें अपनी असली औकात दिखाता हूँ। जिसके बाद फिर उसने यहाँ पर अपने एक काफी पावरफुल अटैक्स को भी रेडी कर लिया था। लेकिन एक रोबोट उस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक देता है और यहाँ पर काफी सारा धुआं भी उड़ चुका था। टैंग लोंग को तो ये लग रहा था कि जैसे कि उसने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया है। लेकिन वो उसी गन को लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उन्हीं एनिमीज की तरफ, लेकिन वो
जैसे ही उस धुएं से भरे शेल्टर के अंदर एंटर किया था तो अचानक से ही उसका गेट बंद भी हो जाता है। टैंग लोंग को ये पता नहीं था कि आखिर अगला हमला उसके ऊपर कहां से हो जाएगा। और जब टैंग लोंग दूसरी तरफ देख रहा था तभी उसके पीछे एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है और कहता है कि क्या तुम ही टैंग लोंग हो। और जिसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है टैंग लोंग की मॉम को, और वो मिलिट्री सेंटर में ये बात कर रही होती है कि आखिर टैंग लोंग का सिलेक्शन कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने तो ये पूरी प्लानिंग बनाई हुई थी कि टैंग लोंग किसी भी तरीके से सिलेक्ट ना हो और वो इसी के बारे में सोच ही रही थी। इसीलिए पूछती है कि मुझे बताओ कि आखिर मेरी बेटी को अभी कौन से मिलिट्री कैंप पे रखा गया है। लेकिन वहां असिस्टेंट उनको ये बताती है कि वो बता नहीं सकती कि आपके बेटे को कौन से शेल्टर में रखा गया है और आपका बेटा बनने वाला है SS रैंक का मिलिट्री ऑफिसर। इसी वजह से हम आपको उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आपसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपको कुछ और जानना हो तो मैं आपकी बिल्कुल मदद कर सकती हूँ। लेकिन अब टैंग लोंग की मॉम को कोई भी हेल्प नहीं चाहिए थी। वो केवल इसी बारे में सोच रही थी आखिर मेरे बेटे को ये SS क्लास का ये कौन सा मिलिट्री सीक्रेट में रखा गया है, क्योंकि जब ब्लैक होल एक्टिवेशन कोड है उसके लिए भी केवल S लेवल में भी काम चल जाता था। इसीलिए उसके फादर से पूछ रही होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। तो वो बताते हैं कि चीजें उतनी भी आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो। अगर कोई भी तुमसे ये पूछे कि टैंग लोंग कहाँ पर है तो तुम ये कह देना कि वो दूसरे ग्रह पर पढ़ाई करने के लिए गया है। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिल्वर ईगल एम्पायर के जनरल को, जो कि अपने साथियों से पूछ रहा था कि क्या तुम लोगों को अभी तक किसी प्रोग्राम मॉड्यूल के बारे में पता चला है या नहीं, तो उनके सिपाही उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जिस सोल्जर ने हमसे वो मॉड्यूल छीन लिया था वो असल में शामिल हो चुका है वॉनलियो फेडरेशन के आर्मी में, जिसको कहा जा रहा है 23TL, और उसको असल में भेज दिया गया है प्लानेट कारा के ऊपर आर्मी ट्रेनिंग कराने के लिए, क्योंकि वो लोग उसको बनाना चाहते हैं SS लेवल का फाइटर। लेकिन जो जनरल से ऊपर का भी बंदा होता है वो ये कह रहा था कि आखिर ये फेडरेशन वाले अपनी सिक्योरिटी को छोड़कर किसी बंदे पर इतना ज्यादा भरोसा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए वो जनरल को ऑर्डर देता है कि अब तुम्हें इसका पीछा करना होगा। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टैंग लोंग को बिस्तर पर लेटाया गया था और उसके सामने होते हैं वही सभी रोबोट्स। लेकिन वो सभी उनके दुश्मन नहीं थे बल्कि उनकी ट्रेनिंग करा रहे थे। उनको देखकर टैंग लोंग ये कह रहा था कि क्या इन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था, क्योंकि ये तो असल में एक यस रैंक के सोल्जर्स हैं। जिसके बाद फिर वो टैंग लोंग से कहते हैं कि तुम अभी केवल 18 साल के हो, क्योंकि यही डाटा है हमारे पास और तुम्हारा जो डाटा भेजा गया है उसमें भी यही दिखा रहा है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि हमने तुम्हारे बारे में जितना सोचा था तुम उससे कई गुना ज्यादा कमजोर हो। और उन्हीं में से एक रोबोट बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ह्यूमंस बॉडी कभी भी SS रैंक तक पहुंच ही नहीं सकती। तभी एक रोबोट सामने आता है और वो कहता है कि हम सभी के सभी इस ट्रेनिंग कैंप के इंस्ट्रक्टर्स हैं। जो बात जानकर टैंग लोंग को काफी खुशी होती है और वो उन्हें सैल्यूट भी करता है, जिनको वो तुरंत ही अपना मिलिट्री कार्ड भी दिखा दिया था। लेकिन वो रोबोट्स उससे कहते हैं कि टैंग लोंग 20 मिनट के बाद अब तुम यहाँ से वापस जाने वाले हो। लेकिन ये बात टैंग लोंग को समझ नहीं आती कि आखिर ये लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनसे पूछने पर वो लोग उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं देते, पर वो उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर यूनिवर्स का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पोटेंशियल रखने वाले वॉरियर को ढूंढ रहे हैं ताकि वो सारी चीजों की जिम्मेदारियों को ले सके। लेकिन हमारी नजर में तुम अभी एक बच्चे हो। जो बात जानकर टैंग लोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो निराश भी था, क्योंकि वो उसके मिलिट्री कार्ड को वापस कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से वापस चले जाओ। तभी टैंग लोंग ये बात सुनकर समझ चुका था कि अभी इन लोगों ने उसके ऊपर जो हमला किया था वो उसकी टेस्ट का एक हिस्सा था। और रोबोट्स उसकी बेइज्जती करते हुए जाते हैं कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि किसी भी काम का नहीं है। और जैसे ये रोबोट्स यहाँ से जाने लगते हैं तो तभी पीछे से टैंग लोंग आता है और वो कहता है कि जरा रुक जाओ, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ? अभी तक तुमने मुझे कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी है, फिर भी तुम मुझे वेस्ट कैसे कह सकते हो? तभी वो रोबोट कहता है कि क्योंकि तुम एक इंसान हो इसीलिए बेकार हो। तभी टैंग लोंग कहता है कि तुम यह बात मत भूलो कि आज से 300 साल पहले तुम भी एक इंसान थे, बस तुम्हें एक रोबोट बॉडी दे दी गई है जिससे कि तुम S लेवल पे आ सकते हो। इसकी वजह से वो रोबोट्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टैंग लोंग को मारने की कोशिश करने लगता है। टैंग लोंग कहता है कि देखा ना
देखा ना, तुम्हारे अंदर तो सच को बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है। तभी एक रोबोट कहता है कि जरा उसे कहने तो दो, आखिर वो कहना क्या चाहता है। वो रोबोट कहता है कि क्या तुम अपने इंसानी शरीर को हमारे इस शरीर के साथ कंपेयर करना चाहते हो, यह जानते हुए भी कि तुम्हारे इंसानी शरीर की हम जैसे मशीनी रोबोट्स के सामने कोई भी औकात नहीं है। चलो आ जाओ, और हो सके तो अपनी बेस्ट स्किल को दिखाना। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दूं, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हार गए तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और वो रोबोट को चैलेंज कर देता है वॉर गेम्स के अंदर, और वो कहता है कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ से वापस चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो यहाँ पर मैं रुकूंगा और आप लोगों को मुझे ट्रेनिंग देनी ही होगी। और यही तो टेंगलोंग चाहता था, इसीलिए वो रोबोट्स के साथ में जाने लगता है और अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए वो कहती है कि अब तो मुझे इसमें और भी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद अब ये सभी के सभी पहुंच गए थे एक वॉर गेम को खेलने के लिए, और यहाँ का जो नज़ारा होता है वो वाकई में काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है। टेंगलोंग को सामने रखी होती है एक बहुत ही बड़ी क्लासिकल होमोग्राफिक सिटिंग्स को, और वो कहता है कि रोबोट्स, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मैं क्या चीज हूँ। और वो तुरंत ही पहुंच जाता है वो अपने सिस्टम के अंदर। वो रोबोट्स उसको बता रहा था कि हमारी जो स्पीड है वो तुम इंसानों से काफी ज्यादा है, फिर भी चलो मैं दिखाता हूँ कि आखिर तुम मुझे हराते कैसे हो। जिसके तुरंत ही बाद अब ये लोग अपने अपने सिमुलेशन के द्वारा पहुंच जाते हैं वॉर गेम्स के अंदर, जहां पर अब एक बहुत ही गजब की फाइट होने वाली थी। तो अचानक से उनके सामने कई सारे पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, जिनके अंदर से काफी सारे स्पेसक्राफ्ट भी बाहर आ जाते हैं। टेंगलोंग कहता है कि यह वॉर गेम तो खुल के सामने भी आ गया है। वॉरशिप्स एरिया में इसे सबसे पहले ऑप्शन दिए जाते हैं एयरक्राफ्ट को चूज करने का, कि आखिर वो कौन सी एयरक्राफ्ट को लेना चाहता है फाइट करने के लिए। लेकिन ये वॉरक्राफ्ट्स केवल सी क्लास लेवल के होते हैं, और उसे बताया जाता है कि अभी तुम्हें केवल वॉरशिप को उड़ाने का ही एक्सपीरियंस है, इसी वजह से अभी तुम केवल चूज कर सकते हो इस वॉरशिप को। लेकिन तुम्हारा जो मुकाबला होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक वॉरशिप के साथ में होने वाला था। टेंगलोंग कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और वो तुरंत ही अपने एक वॉरशिप को चूज कर लेता है जो कि उसके साथ मैच करता हो, और वो तुरंत ही पहुंच जाता है उस एयरक्राफ्ट के अंदर, जहां पर ऑलरेडी उसकी पूरी टीम जमा होती है। और वो उन लोगों से पूछता है कि दोस्तों, क्या तुम लोग इस फाइट के लिए तैयार हो। जहां पर तभी उनको एक लड़की की आवाज आती है, और वो कहती है कि तुम तो आर्मी के एक जनरल के जैसे लग रहे हो, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में जिंगलिंग होती है, जो कि एक होलोग्राम में दिखाई जा रही थी। और इसी के साथ वो तुरंत जिंगलिंग से पूछता है, आप तो वही हैं जिनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिंगलिंग कहती है कि मेरा छोड़ो, तुम्हारा स्वागत है गेम वर्जन 2.0 के अंदर। तो ये समझ लो कि मैं आपकी एक असिस्टेंट हूँ, और ये सारा का सारा बैटलशिप एरिया लेवल केवल आपके लिए ही है। मुझे बताइए कि आपको ये एरिया पसंद आया। तभी टेंगलोंग कहता है कि इस एरिया के साथ साथ मुझे आप भी बहुत ही ज्यादा पसंद आए, लेकिन अब मैं भी समझ चुका हूँ कि आप इस गेम के अंदर का ही एक प्रोग्राम हो। जिसके तुरंत बाद ही इस वॉरशिप की बेसिक इंफॉर्मेशन को वो उसे बताने लगती है, क्योंकि असल में टेंगलोंग ने चूज किया होता है एक एल क्लास के वॉरशिप को, जो कि ना तो ज्यादा बड़ा वॉरशिप था और ना ही ज्यादा छोटा। इसके अंदर लगे हुए 6 मेन वेपन्स के साथ 100 फाइटर प्लेन्स भी इसके कब्जे में होते हैं। जिसकी स्पीड की बात करी जाए तो ये लाइट की कई गुना ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। और इसके साथ में इसके अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट्स भी बनाए हुए थे, जो कि चारों तरफ से वॉरशिप की देखभाल करते हैं और चारों तरफ निगरानी भी रखते हैं। वो चीजें देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें पहली बार वो देख रहा था। तभी जिंगलिंग कहती है कि ये सारी की सारी चीजें केवल आपके ही अंडर में है, लेकिन आप ये भी मत सोचिएगा कि आपने अपने इंस्ट्रक्टर से इतनी आसानी के साथ जीत पाओगे, क्योंकि उन इंस्ट्रक्टर्स को हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा काम है। क्योंकि असल में ये सारे के सारे इंस्ट्रक्टर्स पहुंच गए होते हैं अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वर्ल्ड शिप के ऊपर। अब वो कहते हैं कि चलो इस इंसानी बच्चे को अच्छा सबक सिखाते हैं। और वो रोबोट्स टेंगलोंग की वॉरशिप को चारों तरफ से लॉक कर दिया था, जिसका मतलब ये है कि टेंगलोंग चाहकर भी अंदर से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जो कि इन लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर होती है। यहाँ तक कि उन रोबोट्स ने टेंगलोंग के 2 छोटे वॉरशिप को भी खत्म कर दिया था। टेंगलोंग कहता है कि चिंता मत करो, जल्दी से
प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट कर लो और जैसे ही ये एनर्जी शील्ड ओपन होती है तो वो भी उन रोबोट्स के सामने ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली थी। जिंगलिंग टैंगलोंग को ये बताती है कि उन लोगों के सामने जरूरी नहीं है कि आखिर तुम कौन से तरीके का यूज करते हो, उन्हें केवल नतीजे से मतलब है कि वो जीत कर दिखाएगा। टैंगलोंग सोचता है कि अच्छा, अगर ऐसा बात है तो मैं बहुत ही बड़ा बेशरम इंसान हूँ। इसीलिए वो कहता है कि जल्दी से सारी की सारी एनर्जी को एनर्जी शील्ड के अंदर डाल दो ताकि बाहर से कोई भी हमला इसका नुकसान न करे। और तभी वो ऑटोनॉमस ड्राइविंग को इनेबल करने के लिए कहता है। अब वो सीधा ही जाना चाहता है एनिमीज के वॉरशिप पर। वो अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम सभी मेरे ऑर्डर्स को ही फॉलो करोगे। जिंगलिंग को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बंदा करने क्या वाला है, क्योंकि वो तो असल में तुरंत ही निकल लेता है अपने छोटे से वॉरशिप को लेकर और इन्हीं की मदद से डिस्ट्रॉय करने वाला है इंस्ट्रक्टर के वॉरशिप को, जो कि यहाँ से पूरे 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वो लोग भले ही काफी सारे हमले कर रहे थे, लेकिन टैंगलोंग अपने साथियों को बचाते जा रहा था। उन रोबोट्स को यह पता लगता है कि टैंगलोंग ने अपने वॉरशिप को छोड़ दिया है और फाइटर प्लेन से लड़ने के लिए आ रहा है। तो यह बात उस मेन रोबोट को भी समझ नहीं आती कि आखिर इस बंदे ने ऐसा क्यों किया। इसीलिए फिर वो भी तुरंत ही अपने सभी फाइटर प्लेन्स को निकालने के लिए कहता है। जैसा कि यहाँ पर बहुत ही गजब की फाइट शुरू हो चुकी थी, जिसमें टैंगलोंग ने दुश्मन के जो फाइट प्लेन्स की संख्या होती है वो उससे 3 गुना से भी ज्यादा होती है। इसीलिए उन सभी ने टैंगलोंग के सभी वॉरशिप को घेर लिया था। टैंगलोंग कहता है कि चिंता मत करो, बस तुम लोग मुझे कवर देते रहो, क्योंकि वो कुछ प्लेन्स को वापस जाने के लिए कहता है और बाकियों को अपने साथ रहने के लिए कहता है, क्योंकि टैंगलोंग ने अकेले ही वहां पर काफी सारे फाइटर प्लेन्स की धज्जियां उड़ा दी थी और वो भी असल में बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला है उन रोबोट्स के वॉरशिप के करीब। लेकिन मेन रोबोट ने ये ऑर्डर दिया था कि जल्दी से हमारे सभी टारगेट्स को टैंगलोंग के एयरक्राफ्ट्स के ऊपर लॉक कर दो, क्योंकि अब रोबोट्स के मेन गन से अटैक होने वाला था, जो कि सीधा ही हिट होने लगता है टैंगलोंग के वॉरशिप के ऊपर। लेकिन उसने तो ऑलरेडी अपने शिप के चारों तरफ ही एनर्जी शील्ड को बना दिया था, जिसकी वजह से उसकी स्पेसशिप पर कोई भी ज्यादा डैमेज नहीं होता है। असल में टैंगलोंग का सारा बनाया हुआ प्लान, जो कि अभी तक जिंगलिंग को भी समझ नहीं आया था कि आखिर यह बंदा करना क्या चाहता है, क्योंकि अब इसके वॉरशिप की शील्ड भी अब ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।